महान सम्राट अशोक इस देश को आजाद भारत के साथ साथ एक अखंड भारत का निर्माण किया था, जिन्होंने इस सम्यक समुद्र के मार्ग जो सर्वप्रथम उस नगरी सारनाथ, सार का मतलब ज्ञान, नाथ का मतलब विवेक माया बांटना, उस ज्ञान को बांटने की नगरी सारनाथ को, जिसे प्राचीन नाम ऋषि पतन के नाम से जाना है, उस स्थान से सर्वप्रथम संजम समुद्र के धम्मचक्र को पहुंचकर शुद्ध के जगह से इन्होंने लिया था, जिसे हम धम्मचक्र के नाम से देखते हैं। उसे भी आज एक मुद्रा मिली, जिस मुद्रा का उपयोग हर गरीब से लेकर के अमीर तक के पास वह उपयोग, जिसे हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। अगर वह मुद्रा करोड़पति या बिल गेट्स भी जैसा बन जाए धनवान, तो उसके पॉकेट में नोट ही होगा। अगर उस नोट पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक चित्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ। अगर वो नोट पे ना हो तो उस नोट के जो वैल्यू है वह कागज का टुकड़ा हुआ। थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। पीछे कुछ कम पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हैं, जिनको बोलने में भी डर लगता है। तो वह नोट की अगर पहचान है, अगर हमारी पहचान है, आज हम चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, तो सबसे पहले वह पहचान किससे है? देश के कानून से। अब उसके बाद इस देश में सबसे बड़ी पहचान है तो मुद्रा है। मुद्रा पे पहचान किसकी है? लक्ष्मी है ना। हर बंदा पुजारी से लेकर के भीख मांगने वाला आदमी भी, अगर ये 100 की नोट गिर जाए है ना, तो उठाते ही क्या बोलेगा? जय मां। इस पे फोन कर देखिए, कहीं नोट पे लिखा है, लिखा है क्या? लिखा बेटे चल नीचे देखिए, सो रहा है। इस पे कहीं भी देखिए लिखा नहीं है, कहीं प्रतिमा नहीं लगी है, कहीं लक्ष्मी की प्रतिमा तो नहीं है। इस नोट पे देखिए पहचान किसकी है? अशोक की। लेकिन फिर भी अंधभक्ति इतनी तेज है, तो अंधभक्ति का कारण क्या है? अशिक्षा। अगर अशिक्षा नहीं होती तो वह अंधभक्ति पे हम विश्वास नहीं करते। वह करते क्यों है? अशिक्षा। इसी में सबसे पहले बाबा साहब ने जोर किस पे दिया? शिक्षा। क्यों दिया? क्योंकि हम पढ़ लिख जाए, और पढ़ लिख जाएंगे तो इस अंधभक्ति को दूर बनाने का काम करेंगे। लेकिन हम जितने पढ़ लिख जाएंगे उतने भांतियां डबल बढ़ेंगे। पढ़ लिख करके धोखा क्यों दे रहे? बाबा साहब को रोना पड़ा कि आज मैंने जिसे आगे बढ़ने का मौका दिया, आज वही मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। उनका काम था कि पढ़ लिख करके जाओ, मंदिर में नहीं। घंटी तो वहां भी बजती है और घंटी स्कूल में भी बजती है। तो हमें पढ़ लिख करके कहाँ जाना चाहिए? स्कूल में जाना चाहिए। घंटी किसकी दिखनी है? स्कूल की। लेकिन हम देख पा रहे हैं ओम जय जगदीश, घंटी वहां देख रहे हैं। तो जो आज का यह जीवन में हमें उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करने का है, क्या आज द्रौपदी मुर्मू जैसा देश का राष्ट्रपति बना तो बदौलत किसके? संविधान के। आज देश आजाद हुआ तो बदौलत किसके? संविधान। उन्होंने गोली खा ली, खत्म, मर गए ना। फांसी पे चढ़ गए, मर गए ना। क्या आजाद हुआ? नहीं हुआ ना।
उन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन ने जो हमसे मांग करी थी, साइमन कमीशन के माध्यम से जो बाबा साहब ने मांग करी है, वह थी यहाँ अनटचेबिलिटी। उसको दूर करने के लिए एक ही मार्ग है, देश का कानून। अगर कानून नहीं होता तो आज विधवा विवाह कभी नहीं होता ना। अगर आज कानून नहीं होता तो हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते ना। आज कानून नहीं होता तो हम 20 मार्च 1927 का जो पहला पानी है, जिसे आज हम कंधे पर धो करके भी चढ़ा नहीं सकते, लेकिन कहते हैं यह पानी शुद्ध है। उस शुद्ध पानी को पीने की हमारी क्षमता है क्या? है क्या? पीते हैं। वो शुद्ध पानी को लाकर घर में छिड़कते हैं, लेकिन पीने के लिए कौन सा पानी? बिस्लरी। वो बिस्लरी किसकी बदौलत है? बाबा साहब। अरे आप कितना शर्म करोगे? सारा कुछ तो ये दिया हुआ गहना, ये दिया हुआ बस, ये दी हुई कोठी, ये दिया हुआ कार, उन्होंने तो किसी को भी धागा बांधा क्या? किसी बहन लड़की को धागा बांधा था क्या? लेकिन करोड़ों महिलाओं का रक्षा बिना धागा से कर दिया। वो किसी समाज की बात नहीं है। अगर कोई इन तरह से सोचता हो कि किसी समाज की रक्षा के लिए करा, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है कि उन्होंने सभी के लिए काम करा है। अगर देश में कानून नहीं लगाते, बाबा साहब संविधान नहीं बनाते, तो शायद यह देश आज़ाद। आज हमारे बड़े आजकल बड़ा भगवानों के करीब रहने वाले जितने भी आजकल बाबा हैं, सब उनका ढाबा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उस पर भी ताले लग रहे हैं, इसलिए कि हम शासक नहीं। बाबा साहब ने कहा था अपने आप को जानिए, जो बुद्ध ने बताया था। तथागत बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, पहले स्वयं को जानो। हम 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो पहले परखते हैं, देखते हैं कि वह अच्छी है या गलत है, तब हम उसे देते हैं। आज इस देश की शान अगर है तो वो संविधान। आज संविधान मिटा तो हम भी मिट जाएंगे। हम कोठी में नहीं रहेंगे, हम मंदिर में नहीं जा पाएंगे, हम शिक्षा में IAS नहीं बन पाएंगे। वह बदौलत है तो संविधान की। इसलिए आज के इस कानून की जो व्यवस्था के तहत हम लोगों ने हमने जो यह सीख लेने का काम किया है, घर से निकल के जगह जगह चर्चा करके आए हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने घरवालियों पे चर्चा कराना चाहिए कि घर से निकलो। आप तो नारा देख के आ जाते हो, घर निकलो, घर से निकलो बाहर मकानों से, और जंग लड़ो बेईमानों से। बाहर थोड़ी बेईमान है, बेईमान कहाँ है? घर में है। विरोधी घर का है, बाहर का नहीं है। बाहर का विरोधी तो आपको पावर को जानता है कि वह ताकतवर है, लेकिन सबसे बड़ा विरोधी कौन है? घर वाला। बुद्ध को पीछे हटाने का काम करने का कितना प्रयास किया, वो कौन था? देवदत्त। कितना प्रयास किया, घरवाली तक को भी अपनाने तक का पूरा मार्गदर्शन किया, मारने तक का प्रयास पूरा कर लिया, लेकिन वह क्या था? असफल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या भरी थी? तृष्णा, जो हम आज नहीं छोड़ पा रहे हैं। वह तृष्णा अगर हम छोड़ दें तो हमारा जीवन बदलना चालू हो जाएगा। ये बुद्ध का मार्ग था। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं, घर पे रात्रि ढक जाता तो हम पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाता है। आप फ्लैग लगा है ना, उस फ्लैग में कितने कलर है? 4 जी 4 जोर जोर से बोलिए। 4 कलर। कलर कितने हैं? 4 है ना। और हमें बोलता क्या? तिरंगा। कौन सा झंडा है? तिरंगा। क्या हर घर तिरंगा? उस अंधे गूंगे बहरे से पूछ लो कि चश्मा हटा के देखो, इसमें कलर कितने हैं? 4। आज वो धम्म चक्र नहीं लगता तो आज उस पर क्या होता? गांधी जी अंगुलियां होती। उस अंगुलियों का पहचान तब फिर वो राष्ट्रीय झंडे से होता क्या? नहीं होता। इसका नाम क्या है? नेशनल ध्वज। क्यों लिखते हो अंग्रेजी में? अंग्रेजों से तो डर है,
अंग्रेजी दवाई खाओगे, अंग्रेजों का ही विरोध करोगे, अंग्रेजी ट्रेन में बैठोगे, अंग्रेजों का ही विरोध करोगे, अंग्रेजी नोटों से भरी हुई संपत्ति लेके आओगे। आज तक जितने भी हमारे पास साधन बने हैं वो किसकी देन है? आज इस देश में सम्मान ही मिला अगर बाबा साहब को तो किसकी देन है? उन्हीं की तो देन है ना। आज हम देश में आज़ादी भी पाए तो उन्हीं से पाए ना, क्योंकि उन्होंने अगर बाबा साहब को साइमन कमीशन का अधिकार नहीं देते तो बाबा साहब अपने रिपोर्ट लेके नहीं जाते, न भारत में साइमन को बुलाते। तब भी 33 करोड़ लोग थे लेकिन एक ने भी साथ नहीं दिया क्या? भग माने भंग कर देना, वान माने चाहत। इच्छाओं को क्या करना? भंग कर देना। उसे क्या बोलते हैं? भगवान। कल मेरे एक उपासक का प्रश्न था कि हमें लोग बुद्ध को कहते हैं कि भगवान क्यों मानते हैं? हमने अभी भगवान शब्द का ये पाली शब्द का उद्धरण है, इनक्रिप्शन है। जो बच्चा पढ़ता होगा, एजुकेशन के विषय में जानता होगा कि एजुकेशन इज ए फर्स्ट पर्सन इन ऑल लाइफ। जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो एजुकेशन है, शिक्षा है ना। तो शिक्षा में जब इनक्रिप्शन पढ़ने जाएंगे आप ग्रेजुएशन में, तो एक भाषा है जिस भाषा के नाम को लिपि कहते हैं। उसमें इनक्रिप्शन में इस पाली शब्द को 2 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं पहला पाली भाषा को जब उद्धृत कर लिया तो उसे हम ब्राह्मी कहते हैं। दूसरी भाषा जब लिपि बनाएंगे तो उसे हम खरोष्ठी कहते हैं। जिनका अंकन भारत में किसी भी विश्व, इस भारत देश में कोई भी व्यक्ति जो महान बनता हो वह बिफोर लॉर्ड बुद्धा। जन्म कब हुआ? 563 ईसा से भी पूर्व। उसके बाद क्या सन शुरू हुआ? ईस्वी और सन, जिसको कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म। वो भी कब हुआ? बुद्ध से 563 ईसा बाद शुरू हुआ। फिर भी हम कहते हैं ये तो सदियों से आ रहा। अरे सदियों से आ रहा था। बाबा साहब ने संविधान को नहीं लिखा तो फिर हम अपने घर वापसी जा रहे हैं, तो आप क्यों कह रहे हो कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो? जब हमारा धर्म ही नहीं है तो हम परिवर्तन क्यों करें? आप तो आज भी कहते हो कि हम यहाँ राष्ट्रीय हिंदू बनाएंगे और आज भी वही जा रहे हैं, तो आपको परिवर्तन का मतलब ही है क्या? ये कब से? 563 ईसा से पूर्व है। लेकिन आप अपना कोई डेट बता दो कि कब ये हिंदू राष्ट्र। जब अगर हिंदू बन रहे हो, उस आर्टिकल का नाम क्या है? हिंदू कोड। उसका विरोध क्यों किया? वो तो हिंदू है। आप बाबा साहब को नहीं माने, जब वो मान रहे हो तो हिंदू कोड भी लेना, तो आप फिर विरोध किस बात का? तो हम क्यों नहीं करेंगे सवाल? इसलिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना। हमें मंदिर जा सकते हैं लेकिन उसके गेट पे अंदर एंट्री नहीं है। अंदर एंट्री कर जाओगे तो काला सच सामने आ जाएगा। आज बुद्ध की सारी प्रतिमाओं को कलरफुल करके सारे देवी देवताओं का अवतार हो गया, और जब उनका आप जाकर के अगर आप जिसे एक्सपेरिमेंट, जब आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पाएंगे कि बुद्ध की पूरा दुनिया में भारत ही क्या था? बुद्ध में था। हम उस घर वापसी जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन तो इस प्रकृति का क्या है? नियम है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है जिसे हमें लगातार करते रहना चाहिए। यही का नाम है धम्मचक्र प्रवर्तन। तो हम आज सम्राट अशोक की देन से बाबा साहब को जानते हैं। जो नोटों पे हमारी प्रतिमा, हमारी पहचान है वो RBI है। अगर RBI ना होती तो आज हम चाहे गरीब हो, मजदूर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनकी पहचान अगर है तो नोट से है। उस नोट की पहचान है तो RBI से है, और RBI की अगर पहचान है तो बाबा साहब से है ना, क्योंकि निर्माण ही उस RBI का बाबा साहब ने
क्या हम जिसकी नोट खा रहे हैं, जिसकी नोट से पहचान बना रहे हैं, उनको कहीं पीछे जोड़ दे रहे हैं, जिसका उस पर ना चित्र है, जिसका नाम नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता दिवस का जो आप लोगों ने अनुसरण किया है, अगर बुद्ध न होते तो सम्राट जैसे आप लोगों से तलवार नहीं छुटवाते, अंगुलीमाल जैसे लोगों से तलवार नहीं छुटवाते, आम्रपाली जैसे नगर की बहुओं से अपने सम्मान के लिए लड़ना नहीं सिखाते। और वही चीज इस संविधान के हर अनुच्छेदों को सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में डाला जाता है। सभी देशों को 10 पार्लियामेंट यह ज्ञान जो 10 सील हमारे लिए है, उस सीलों का पालन करते हुए भारत के प्रथम 5 सील का अनुसरण करके ही बाबा साहब ने संविधान को बनाने का जो काम किया है, वो सर्वप्रथम इसी तरह से देश में हमारे इस आज के स्वतंत्रता दिवस के सबसे बड़े अगर कोई मार्गदर्शक, सबसे बड़ी कोई प्रणेता है तो वो कौन है? बाबा साहब। बाबा साहब विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने किसी भी समाज की महिला के उत्थान के लिए सबसे पहला काम बाबा साहब ने करा। बुद्ध ने सबसे पहले किसको सम्मान दिया? महिला को। उनके बाद जाने के बाद ज्योतिबा फुले साहब ने सम्मान किसे दिया? महिला को। उसके बाद संत गुरु रैदास भी सम्मान दिया तो किसे? लेकिन धन्य है मेरी देवी, ये सबसे पहला सम्मान किसे देती है? खुद की माँ को छोड़ करके दूसरे की माँ को मान करके रक्षा नहीं करता। अभी आपने देखा ना पीछे कितना अभी मार चल रही थी 4-5 दिन पहले ही, सारे भैया के पीछे से कोई महीना बता दो आप खाली जा रहा हो है कोई? 12 महीने में 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन कोई महीना खा लिए। उनके अनुच्छेद नंबर 383 वेद में और गीता के अनुच्छेद सर्ग नंबर 111 पे लिखा है, नाश पीति संचय, शूद्र है पाप है। बुद्ध की तरफ लोग क्या बनेंगे? धम्म के उपदेशक। लेकिन हम जब मानेंगे नहीं, जानेंगे तो। इसीलिए हम पे पता चल गया कि हम शिक्षित होने लग गए, अब अपने अपने स्थानों पे पहुंचने लगे। इसलिए उनके दिमाग में क्या हो गया? दर्द होने लगा, पेट में पीड़ा होने लगी कि अब तो ये अपने लेवल पे आने लग गए, अब हमें यहाँ से ट्रांसफर करना है। देखा ना, एक छोटा सा उदाहरण, किसी पार्टी की बात नहीं है, उन्होंने कह दिया कि वैकेंसी निकाल दिया हूँ, अब जो नाली साफ करता था वो ऊपर बैठेगा और ऊपर वाला नाली साफ करेगा। ये क्या है? इक्वालिटी यही थी ना। लेकिन समाज को दर्द हो गया। क्यों दर्द होगा? अपने इक्वालिटी से। तो आज के इस धम्मदेशना में स्वतंत्रता दिवस का जो परिचय सुना, उसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि मंगल कामना कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने का सबसे बड़ा उत्तम मार्ग ढूंढे। यही जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। आज के स्वतंत्रता दिवस का एक उपदेश है।